बीए पार्ट फर्स्ट ऑनर्स के छात्र छात्राओं, मैं आपको प्राकृतिक वनस्पति व वन संसाधन टॉपिक के बारे में बता रही थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको वनों के प्रकार के बारे में बताऊंगी। वनों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे शुष्क सागवान वन, मिश्रित पतझड़ वाले वन, अर्ध उष्ण सदाबहारी वन, नदी तट के वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी के वन और शुष्क वन। तो सबसे पहले शुष्क सागवान वन के बारे में बताऊंगी। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले ये वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ये वन संपूर्ण वन क्षेत्र के 7% भाग में पाए जाते हैं। इनका राजस्थान के दक्षिण भाग में विस्तार लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ पर देशी सागवान व अन्य चौड़ी पत्ती वाले वन भी पाए जाते हैं। इनका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों में मुख्यतः है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी चित्तौड़, दक्षिणी उदयपुर जिले में एवं आबू पर्वत खंड पर भी ऐसे वन पाए जाते हैं। यहाँ का प्रतिनिधि वृक्ष सागवान मध्य प्रदेश के सागवान से निम्न कोटि का एवं कम ऊंचाई वाला वृक्ष होता है। यहाँ पर बरगद, आम, तेंदू, झाल, सालर, गूलर, महुआ, सरस, खैर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के नीचे स्थान स्थान पर मोटी बेलें व घास भी पाई जाती है। पानी की प्राप्त मात्रा के कारण वृक्षों की ऊंचाई 10 से 21 मीटर तक होती है, परंतु यह ऊंचाई कुछ स्थानों पर ही व्याप्त है। जयसमंद से खेखाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के उत्तरी भाग, आबू पर्वत खंड तथा झालावाड़ तथा कोटा के अतिरिक्त वन क्षेत्रों में अभयारण्य विकसित करने के कारण यहाँ घने वन पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में इनकी अधिकांश पत्तियाँ गिर जाती हैं, अतः यह मानसूनी वन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा आता है मिश्रित पतझड़ वाले वन। जिन प्रदेशों में वर्षा मध्यम श्रेणी की होती है, यानी 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ अधिकांशतः ऐसे वन पाए जाते हैं। इन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जा सकता है। इन वनों में वृक्ष वर्षा में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान में पतझड़ का ये मौसम मार्च अप्रैल के महीने में गर्मियों में शुरू होने से पहले होता है।
इन वनों में मुख्यतः धौंक, खैर, ढाक, साल, बांस, कीकर, बहेड़ा, आंवला, करजड़ी, अम्लतास, झाल, करुंदा आदि की कटीली वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क मानसूनी वनों के मुख्यतः वृक्ष आम, बड़, पीपल, नीम, शीशम, सालर, महुआ, खिरनी, गूलर, सैमल, तेंदू, रोहिड़ा, अशोक आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं यूकेलिप्टिस के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत एवं औद्योगिक महत्व की होती हैं। धौंक वृक्षों में लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती हैं। खैर से कत्था प्राप्त होता है। साल की लकड़ी का उपयोग दरवाजे और खिड़कियां बनाने के लिए किया जाता है। इस लकड़ी से पैकिंग केस भी बनाए जाते हैं। साल के जंगलों का विस्तार अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर जिलों में अधिक पाया जाता है। ढाक के पेड़ों की पत्तियों से पत्तल व दौने बनाए जाते हैं। बांस को छप्पर, टोकरियां, चारपाई आदि बनाने के काम में लिया जाता है। धौंक के वनों का विस्तार सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और अलवर जिलों में पाया जाता है। ये पेड़ कठोर चट्टानी सतह पर भी आसानी से उग जाते हैं और इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह सर्वत्र क्षेत्र में उग जाते हैं। खैर के वृक्षों की उत्पत्ति जयसमंद के आसपास काफ़ी मात्रा में है। इसके अलावा झालावाड़, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़, अलवर जिलों के वनों में होती है। ढाक के वन सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, टोंक के जिलों में अधिक पाए जाते हैं। बांस की उत्पत्ति विशेषकर आबू पर्वत पर उदयपुर, कोटा, अलवर जिलों में अधिक होती है। मिश्रित पतझड़ वाले वन 27% भूभाग में फैले हैं। इन वनों के ऊपर वर्णित पेड़ों के अलावा तेंदू, नीम, पीपल, आम, जामुन, सीताफल, बेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों का पिछले 30 साल से काफ़ी विनाश हुआ है। तीसरा आता है अर्ध उष्ण सदाबहारी वन। ये वन राज्य के अर्ध गर्म भागों में पाए जाते हैं। इन अर्ध शुष्क भागों में भी यह सदैव हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। इन वनों का विस्तार राज्य के बहुत छोटे सीमित भाग आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ वृक्षों की सघनता अधिक है और साल भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों में आम, बांस, सागवान आदि हैं। ये वन पहाड़ों की ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं, जहाँ नीचे की अपेक्षाकृत जलवायु अधिक ठंडी होती है। ये कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.4% भाग में पाए जाते हैं। तो इस तरह अब शेष जो वन हैं आपके, जैसे नदी तट
वाले वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन, शुष्क वन, इसके विषय में जानकारी मैं कल के लेक्चर में आपको दूंगी। धन्यवाद।